पानीपत में बदमाश राका के एनकाउंटर पर अब सवाल उठे हैं। राका के परिजनों ने एनकाउंटर को फेक बताया। पुलिस पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। पुलिस के 3rd डिग्री देने से हुई राका की मौत, परिजनों ने यह कहा है। आरोपी पुलिस कर्मियों पर परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राकेश उर्फ राका प्रियव्रत फौजी का भाई था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोपी है प्रियव्रत फौजी, और ऐसे में अब परिजनों की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। इस एनकाउंटर को फेक बताया गया है। 3rd डिग्री टॉर्चर की वजह से मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है परिजनों की तरफ से। या समालका में डाल दिया, बोला एनकाउंटर किया है। उसके पैर में गोली लगी, ठीक है ना, तो उसको कोई बीमारी थी ना, ठीक है 6 फुट का 100 किलो था, खाड़े में रहता था, खुद का काम करता था दिल्ली फाइनेंस का, ठीक है। बिना बात के परसों मोहाली से उठाया गया, तभी से टॉर्चर किया जाता उसको। नहीं, पंजाब मोहाली से, चंडीगढ़ मोहाली से उठाया गया उसको परसों, ठीक है। पुलिस उससे पहले 2 बार हमारे घर पर गई है, दोनों बार धमकी दी है, इनकाउंटर करेंगे, उसका गोली मारेंगे, जान से मारेंगे, उसको तो मारेंगे, उसका भाई है ना, जो मैं हूँ, मेरा एक और बड़ा चाचा है भाई है, उसको ही मारेंगे। बल्कि हमें ना तो मुलाकात में जाते हैं किसी की, ना हमें फ़ोन करते हैं, बोले इनको ही मारेंगे, फंस गए तो इनको ही मारेंगे। नहीं, दूसरी पार्टी से पैसे खाए सर, पैसे खाए हुए हैं, मतलब जो पानीपत में जो जो एंटी पार्टी उनसे पैसे खाए हुए हैं, ठीक है। इससे पहले मेरे बड़े भाई को उठाया था 1 महीने पहले ने, 2 जून को उठाया था। मनीष नाम है मेरे बड़े भाई का, चचेरे भाई का। उसको शक के तौर पर उठा लिया बिना बात के, 3rd डिग्री दी गया, ऐसे पूरे पैर छुले हुए उसके, 1 लाख रुपए दे। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? परिजनों की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए पुलिस पर। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, देखिए जिस तरीके से परिजनों ने जो है इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस पर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन वहीं पुलिस विभाग का यही कहना था कि जिस तरीके से उन्होंने जो है कल समालका में देर रात जो है मुठभेड़ की घटना थी, तो राकेश उर्फ राका और उसके साथ सोनू जाट जो था, दोनों को ही वार्निंग दी गई थी कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले करें, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई करते हुए उन दोनों इंजर्ड हुए। इंजर्ड होने के बाद जो है उनको पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर जो है एसपी अजीत शेखावत का यही कहना था कि पोस्टमार्टम के दौरान जो है, जहां तक इस पूरे मामले को लेकर है, उसकी पल पल की जो है डॉक्टरों के साथ एक जांच रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी। और ये भी सुनने में आ रहा है कहीं ना कहीं उसकी हृदय गति रुकने से जो है मौत हुई है, और दूसरा जो है वो पीजीआई रेफर कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है, तो उससे जो है ये जरूर है कि कहीं ना कहीं पुलिस और परिजनों में जो है काफी ठनी हुई है। लेकिन दूसरा पहलू ये है, जिस तरीके से व्यापारियों के अंदर रोष था, मैं कहूंगा कि कुरुक्षेत्र से लेकर और करनाल हो, पानीपत हो, तरंगदारी के मामले सामने आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के नाम उभर कर सामने आ रहे थे। व्यापारियों से रंगदारी मांगी जा रही थी, और जिसमें राकेश उर्फ राका का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा था। तो इसी को लेकर अब देखना यह है इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। वहीं परिजनों का जिस तरीके का आरोप है, उस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, अभी तक कोई वर्जन नहीं आया उसके बाद। लेकिन फिलहाल देखना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जी, लेकिन जितेंद्र, अगर बात करें एनकाउंटर कहा जाए या मुठभेड़ कहा जाए, जिस तरीके से हुई है, समालखा में बताया जा रहा है कि मुठभेड़ हुई है, लेकिन परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले उनको मोहाली से उठाया गया। इस बारे में क्या कुछ सच्चाई सामने आ रही? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले के अंदर जिस तरीके से परिजन आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस का भी अलग से बयान आया था कि इस मामले को लेकर जिस तरीके से फिरौती, यहाँ पर जो है मिष्ठान भंडार है, मिष्ठान भंडार को जो है फिरौती के लिए बाकायदा फोन किया गया था, उसको सुरक्षा दी गई थी पुलिस की तरफ से। और पुलिस के अपने सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली थी कि ये सोनीपत जाने की तैयारी में है, राकेश उर्फ राका और सोनू जाट जो है। लेकिन उनके गुप्त विभागों ने सूचना के आधार पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, और पुलिस का यही कहना है कि बाकायदा उनको वार्निंग की गई, उनकी तरफ से कई राउंड फायरिंग किए गए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ये काम किया है। अब देखना यह है कि सारा मामला जो है कुछ पोस्टमार्टम के बाद होगा, उसके बाद जो है जिस तरीके से कोर्ट के अंदर मामला जाता है, तो किस तरीके से पुलिस इसको पूरे मामले को रखती है, तो ये आने वाला समय ही बता पाएगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए जितेंद्र।